माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार हमारे कलेक्टर साहब के आदेश पर, भोपाल कलेक्टर साहब के, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जांच कर रहे हैं। और जांच में हमने बहुत सारे बिंदुओं को शामिल किया है। बेसमेंट में क्लासेस संचालित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, गतिविधियां मान्य हैं, नहीं हैं, फायर ऑडिट है कि नहीं है, लिफ्ट ऑडिट है कि नहीं है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको कभी आपने ब्रीफ किया है कि नहीं, कोई फायर एग्जिट है कि नहीं, बहुत सारे बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं। इसके अलावा कितनी कोचिंग है सर कार्रवाई की? लिए सतत हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फिलहाल ये दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था जहाँ पर कि हमने कार्रवाई की। सर, कोचिंग के अलावा कोई कमर्शियल बिल्डिंग भी ऐसी है जहाँ पर बेसमेंट में इस तरह के व्यापार संचालित हो रहे हैं, तो उन पर भी किस तरह उन पर भी कार्रवाई होगी, पर फिलहाल हमारी प्राथमिकता जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग संस्थान है। दिल्ली में कोचिंग में जिस तरीके से हादसे हुए, सभी राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अलर्ट जारी किया और सभी एसडीएम और कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश भर में जो भी कोचिंग संचालित हो रही हैं उन पर एक बार जाकर जांच करें कि आप वो बेसमेंट में संचालित तो नहीं हो रही। इसके अलावा फायर सेफ्टी नॉर्म्स के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग कोचिंग संचालित हो रही है या नहीं। राजधानी भोपाल में भी देखा गया कि आज कई कोचिंगों पर एसडीएमओ के द्वारा कार्रवाई की गई है और आज भोपाल में 2 कोचिंगों को भी सील किया गया है जो बेसमेंट में संचालित हो रही थी। हालांकि ये कह नहीं सकते क्योंकि जब कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची उस वक्त बच्चे नहीं थे और कोचिंग संचालक हैं उनका साफ कहना है कि वो बेसमेंट में कोचिंग संचालन नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो संभावना थी कि फिलहाल बच्चे नहीं थे, लेकिन टेबल बेंच कुछ ना कुछ यहाँ पर था और यही कारण है कि प्रशासनिक तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और कोचिंगों को सील किया गया। भोपाल की कौटिल्य अकेडमी, औरस अकेडमी, इन कोचिंगों को फिलहाल सील कर दिया गया है क्योंकि शिकायत थी ऐसी कि जो तमाम यहाँ पर जो छात्र हैं उनको जानकारी नहीं दी गई कि फायर सेफ्टी के तमाम क्या नॉर्म्स हैं। आखिरकार इन कोचिंगों को सील कर दिया गया है। तो तमाम जो कोचिंगों के लिए गाइडलाइन बनाई है उन गाइडलाइनों के अकॉर्डिंग कोचिंग संचालित हो रही है या नहीं हो रही। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरीके से आदेश दिए थे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी अब पहुंच रहे हैं और कोचिंगों का जायजा ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें ली गई कि नहीं। हालांकि देखिए, तमाम कोचिंग के संचालक हैं मीडिया को जाने से रोक रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई की है अब कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम कोचिंग के संचालक लोग हैं। औरस कोचिंग है, भोपाल में संचालित हो रही है, बेसमेंट में संचालित हो रही थी। प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके बाद अब दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह सकते हैं दादागिरी करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो मीडिया बंधु यहाँ पर कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बताइए क्या कह रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये बताइए। बताइए मना कर रहे हो सबके पास आप सबने ले चुके हैं रिकॉर्डिंग, इतने सारे जने। आप गलत हैं। कोचिंग बेसमेंट में संचालित नहीं हो रही, दादागिरी क्यों संचालित नहीं हो रही और ना दादागिरी दिखा रहा है प्रशासन ने आपकी। आप प्रशासन से पूछिए। पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग संचालित जिस तरीके से कर रहे थे बेसमेंट में, और बेसमेंट में पानी भरा हुआ था और पानी भरने के बावजूद भी कोचिंग को संचालित की जा रही थी। यही कारण है कि आज प्रशासनिक टीम पहुंची, एसडीएम पहुंचे और फिलहाल इस कोचिंग को सील कर दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हादसे हुए, 3 छात्रों की मौत हुई, कह सकते हैं कि नीचे बेसमेंट में जब कोचिंग संचालित हो रही है पानी की समस्या रहती है तमाम प्रकार की, और इस कोचिंग में ना गेट आने जाने की कोई व्यवस्था थी क्योंकि एक छोटा सा गेट था, वहीं से छात्र आ रहे थे जा रहे थे। अगर ऐसे में कोई भी आगजनी की घटना होती है, करंट की घटना होती है, तो जाहिर सी बड़े हादसे को कहीं ना कहीं संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल। कोचिंगों में हर फ्लोर पर होजरी सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि आगजनी की जब घटना हो तो उन घटनाओं पर नियंत्रण पा सके, लेकिन कोचिंग में लगाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लीकेज है। यही कारण है कि पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो पा रही। अगर किस तरह का भी आगजनी की कोई घटना होती है तो इनके पास बचने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ताकि जो छात्र अंदर पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा के साथ, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोचिंग के साथ हो सके। मेरे साथ इसके एक्सपर्ट भी हैं। सर, किस तरीके आप नगर निगम के अधिकारी हैं, किस तरीके से देखते हैं ये खामियां को? सर क्या है कि हमने अभी इससे पहले निरीक्षण किया था कोचिंग्स का सारी, और उसके अंदर सभी को फायर के लिए, फायर सिस्टम के लिए बताया गया कि फायर सिस्टम लगवा लें। उसके एनओसी, फायर एनओसी हमने जिसको बताया उन्हें फायर सिस्टम इंस्टॉल करा लिया है, मगर कहीं हमें देखने को आ रहा है कि इंस्टॉलेशन है, जैसे अभी यहाँ इसी कोचिंग के अंदर फायर सिस्टम इंस्टॉल है पूरा, मगर उसकी जो हाउसरील सिस्टम है उसके अंदर कहीं पानी नहीं आने की वजह उनकी जो मेन लाइन होती है जिसमें पूरा इंस्टॉलेशन होता है फायर का, उसमें कहीं कुछ लीकेज है, तो उसको वो कम्प्लीटली उसमें काम चल रहा है, तो वो करवा के सही होता है। सबसे बड़ा सवाल सर, आगजनी की अगर कोई घटना होती है एकदम तो कैसे बचा जा सकेगा जब इनका सिस्टम ही पूरा लीकेज है?
सर सिस्टम इनका न्यू है, लीकेज नहीं कहीं, अभी अंडर प्रोसेस काम है, इनका इंस्टॉलेशन चल ही रहा है अभी इनका, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो वो हम उसमें लिखेंगे कि अभी कंप्लीट नहीं है सिस्टम। तो बिल्कुल देखिए कंप्लीट नहीं है। नीट मेंटर कोचिंग लंबे समय से संचालित हो रही है, लेकिन साफ तौर पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं, फायर सेफ्टी के जो इंतजाम है वो इस कोचिंग में नहीं है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लंबे समय से कोचिंग संचालक कर रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सर, एक फायर सेफ्टी का जो सिस्टम लगा हुआ है वो आपका फेल है पूरा? बिल्कुल फेल नहीं है, 100% एक्टिव है ये। इसमें कल चल के अभी ये नहीं लगा है, 5-6 दिन हुए, इसमें लीकेज हो रहा था पाइप में, कहीं से 1-2 बूंद टपक रहा था, इसलिए इसको डीलोड किया है, खाली किया है हम लोगों ने। और इसमें आज वो वेल्डिंग करने वाले आएंगे ऊपर, तो वहाँ पे वेल्डिंग करने से तो वो फ्लोर गंदा हो रहा था, कल चालू हो जाएगा वो। 5-6 दिन से आपने इंस्टॉल करवाया, कोचिंग आपकी लंबे समय से संचालित हो रही है, इतने समय से क्या कर रहे थे आप? नहीं तो हमारा सिर्फ एक ही फ्लोर पर है, ये जिम्मेदारी बिल्डिंग ओनर की होती है। जैसे कि सरकार ने हमसे बोला तो हम लोगों ने उसको इंस्टॉल करवाया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डिंग ओनर की होती है। अभी तक कोचिंग्स के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन हमको नहीं बताती। बाकी फायर, स्मोक डिटेक्टर, सिलेंडर सब कुछ हमारे एक्टिव लगा हुआ है। बेसमेंट में भी कोचिंग संचालित हो रही थी, तार भी फैले हैं, मोटर भी लगे हैं, सामान लगा हुआ है। बेसमेंट सिर्फ स्टोर के लिए, आप अभी जाके देख सकते हो, किसी भी टाइम आके देख सकते हैं। हमारे यहाँ बेसमेंट में अभी तक कोई भी क्लास नहीं लगी है। कीचड़ मरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, मोटर लगी हुई है और लाइट के वायर खुले पड़े हुए हैं। फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, इसलिए उसकी सफाई नहीं हुई थी, इसलिए अभी सफाई हो रही थी, इसलिए पानी भरा हुआ था। कुर्सी टेबल सामान रखा हुआ है। स्टोर के लिए रखा हुआ है, स्टोर के लिए रखा हुआ है, वहाँ क्लासेस का कोई अरेंजमेंट नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, आगजनी की कोई घटना होती है तो बचने की अभी फिलहाल क्या व्यवस्था आपके पास? वाटर हाइड्रेंट सिस्टम है हमारे यहाँ। काम नहीं कर रहा पहले? सर वो फेल नहीं है, उसमें एक लीकेज था, इसलिए उसको अनलोड किया गया है। हम आपको वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, तो देखिए रिकॉर्डिंग चेक कर सकता है हमारे यहाँ। कल हमने उसको खाली किया है, मतलब प्रशासन के सामने तो फेल हो गया ना सर। नहीं तो हमें नहीं पता था कि वो लोग आ जाएंगे देखने के लिए, तो ऐसा कुछ भी अगर वो देखने नहीं आता तो फेल ही रहता हमें। क्यों रहता फेल? जब हमने उसको नया लगवाया है 3.5-4 लाख रुपए खर्च करके, तो एक्टिव होगा इसीलिए लगवाया है। तो देखिए कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि उनके पास व्यवस्था है, लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम सर, किस तरीके से कार्रवाई की गई, तमाम इंतजाम देखिए आपने, बेसमेंट में भी गए, फायर की व्यवस्था है वो भी फेल नजर आई। बेसमेंट में अभी किसी प्रकार की क्लासेस संचालित नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भविष्य में कुछ दुरुपयोग ना हो, हम बेसमेंट बंद कर रहे हैं इनका। नीचे मोटर भी लगे हुए हैं, वायर भी ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं कि करंट लगने की संभावना है, लेकिन जो फायर का जो फेस सेफ्टी का जो नया बॉक्स लगा हुआ है वही लीकेज है इनका। वो हमने चला के देखा है, उतनी प्रेशर से यदि नहीं आ रहा है तो हम इसकी कमी पूर्ति कराएंगे। हमने इनसे कहा है कि इसको दुरुस्त करवाइए, व्यवस्थाएं इनने की हैं, लेकिन वो चाक चौबंद होना चाहिए। क्या इस तरह के पूरे शहर में जो कोचिंग है उन पर कार्रवाई करेंगे कि जहां पर फायर एनओसी की व्यवस्था प्रॉपर है, छात्रों के भविष्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? पूरे शहर में इस तरह की जांच हो रही है और ऐसे ही आदेश के परिपालन में मैं अपने अनुभाग एमपी नगर में भी जांच कर रहा हूँ। तो बिल्कुल देखिए पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, राजधानी भोपाल में भी वो कार्रवाई की गई और देखे जा रहा है कि आखिरकार क्या क्या फायर की जो व्यवस्था है वो कोचिंग संचालक पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां तो नजर आ ही रही हैं और यही कारण है कि प्रशासन की तमाम जो टीम यहाँ पर पहुंची है और अब कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या जब हादसे होते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी या मध्य प्रदेश की सरकार क्या हादसों का इंतजार कर रही थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने दिन हो चुके हैं, दिल्ली में हादसा हुआ और जब फायर एनओसी के सभी के लीगल नॉर्म्स हैं कि जब कोचिंग का, अगर हम नई कोचिंग को खोलते हैं तो उसमें परमिशन के लिए सबसे पहले फायर एनओसी जैसी चीजों को लेना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई कोचिंग संचालक नहीं लिए हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार भोपाल प्रशासन इन कोचिंग संचालकों पर क्या कार्रवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल। की घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया है और मध्य प्रदेश में जो कोचिंग बेसबैंड में संचालित हो रही है प्रशासन आकर कार्रवाई कर रहा है। यही कारण है कि राजधानी भोपाल में प्रशासन पहुंचे हैं। मैं ऊंची कोचिंग इंस्टीट्यूट के नीचे बेसबैंड में हूं जहां पर संचालित किया जा रहा था। हालांकि बारिश का मौसम है, इस कारण पानी भर गया था, झाड़ू भी है और पानी निकालने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। पंखे भी चालू कर दिए गए, लाइट भी जलाई गई थी, पोंछा भी रखा हुआ है ताकि यहाँ का पानी को साफ कर दिया जाए और कोचिंग को संचालन कोचिंग का सुचारू रूप से किया जा सके। यही कारण है कि दिल्ली की जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए, कलेक्टर को निर्देश दिए गए थे और कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से कोचिंग का संचालन हो रहा था। सभी कुर्सियां रखी हैं, कुर्सियां के साथ साथ टेबल भी यहाँ पर रखी हुई हैं और बोर्ड भी लगा हुआ है और यही कारण है कि बारिश हो रही थी जिसके चलते कहीं ना कहीं कोचिंग का संचालन को रोक दिया गया था। लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे ही
इस कोचिंग की सफाई होती है, उसके बाद से ही क्लास जो है शुरुआत मेंटर कोचिंग है और उसका ये बेसमेंट का एरिया है। हालांकि आपको दिखाना चाहूंगा पूरे की तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कोचिंग को संचालन किया जा रहा था। ना ही निकलने की कोई व्यवस्था थी या न ही आने जाने की कोई व्यवस्था थी। ये आप देखिए पानी निकालने की यहाँ पर व्यवस्था थी और इसके साथ ही ये यहाँ पर आप देखिए, आपको बेहाबाह तस्वीर दिखाऊंगा जो जिस तस्वीर की कल्पना नहीं की जा सकती। ये देखिए साफ तौर पर कितनी तादाद में पानी भरा हुआ है और आप देखिए बैरिकेड भी रखे हुए हैं और बैरिकेड के साथ साथ ये यहाँ पर छेद जो है खुला हुआ है, यानी कि बाहरी हिस्से का जो छेद है वो खुला हुआ है। तो संभावना है कि जो सड़क का जो पानी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं हॉलों के माध्यम से कोचिंग के अंदर प्रवेश करता है और यही कारण है कि पूरे में गीला हुआ है। आप देखिए मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ साथ मशीन लगी हुई है, टिल्लू लगा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की जान खतरे में और बच्चों का आखिरकार क्या भविष्य होगा जब इस तरह की अगर कोचिंग में संचालन कर रहे हैं। आप देखिए डोरी लगी हुई है, लाइट की डोरियां लगी हुई है, पानी लबालब भरा हुआ है, मशीन लगी हुई है और मशीन के साथ साथ देखिए एक यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं और ऐसी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ताकि करंट जैसी व्यवस्थाओं से बचा जा सके। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई, एक करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई, तो संभावना जताई जा रही है कि ऐसे कोचिंग संचालकों पर प्रशासन कार्रवाई करे। यही कारण है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए और निर्देश के बाद कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कहा जा सकता है कि तमाम किस तरह की पानी व्यवस्था है, खामियां आपने देखी साफ तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग संचालन में हो रही हैं और बड़ा सवाल करती हैं कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है। यहाँ से कहीं भी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं आपको कोचिंग के अंदर से आया था, अब मैं आपको बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा। ये सीढ़ियां हैं, एक शटर लगी है, यानी कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो एक साथ अगर 20 या 50 छात्र हैं तो निकलने में उनके लिए बड़ी ही दिक्कत होगी, क्योंकि तमाम जो कोचिंग गाइडलाइन है उसके नियम है कि कम से कम 2 या 3 गेट जो है निकलने के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया और यही कारण है कि प्रशासनिक अधिकारी अब कुछ ही देर बाद इसको सील करेगी। तमाम यहाँ पर देखिए प्रशासनिक अधिकारी बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से कोचिंग का संचालन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में ना हो। यही कारण है कि भोपाल से कार्रवाई की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से कोचिंग के ऊपर कार्रवाई की। लेकिन ऊपर साफ तौर पर देखिए डायरेक्टर अमित गुप्ता डायरेक्टर हैं, MBBS फॉर्मर डॉक्टर हैं एम्स भोपाल के, और उनके द्वारा एक कोचिंग का संचालन किया जा रहा था। नीट मेंटर कोचिंग का नाम है, स्पेशल बैच भी अब इनके साथ शुरू हो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो बड़े कोचिंग के संचालक हैं, बड़े माफिया हैं, इस तरीके से सक्रिय हो रहे हैं और उन्हीं की सक्रियता के साथ साथ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोचिंगों का संचालन, देखिए नीट मेंटर कोचिंग का नाम है, देखिए एक बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और बोर्ड के साथ साथ कहा जा सकता है कि यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कोचिंग संचालक माफियागिरी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बेस बैंड में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जहां पर पानी भरा है, करंट फैलने का भी डर है। आपको दिखाई मैंने तस्वीर की किस तरीके से वो तस्वीर थी, जहां पर टिल्लू पंप लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, वायर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। यही कारण है कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश की ऐसे तमाम कोचिंग माफिया जो सक्रिय हैं, ऐसे कोचिंग माफिया जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें साफ बताती है कि कहीं ना कहीं कोचिंग जिस तरीके से बेस बैंड में संचालित की जा रही है, जिस तरीके से बोट लगा है, वहां पर टिल्लू पंप लगे हैं, मोटर लगी है, वहां से पानी निकासी की व्यवस्था की गई, लेकिन जो साफ तौर पर जो बोट की तस्वीर आपने देखी जिसमें वायरिंग लगा हुआ है, वहां से कहीं ना कहीं करंट फैलने का डर है। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन इन कोचिंग संचालकों पर किस तरह कार्रवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।